सब समाज का इस देश को बनाने में पूरा योगदान है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भी योगदान है, पिछड़े वर्ग से आने वाले हमारे सारे महापुरुषों का भी योगदान है और सवर्ण समाज से भी। लेकिन वे पार्टी सवर्ण समाज को अलग बांट रही, पिछड़े को अलग बांट रही, उसे अलग बांट रही। वे तो अपने एजेंडे में सवर्ण को शामिल ही नहीं कर रही। देखो सवर्ण समाज में हमारे क्षत्रिय समाज में हमें महाराणा प्रताप का हर तबका हर व्यक्ति इतना ही सम्मान करे जैसे वे हमारे ही परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य और महान व्यक्ति रहे हों। हम तो बचपन से सुनते आए, हम तो गीत गाया करते, राणा शिवा संताने डरना हम क्या जाने। महाराज शिवाजी और महाराज महाराणा प्रताप को मानने वाले समाज है, पूरा सवर्ण समाज ही मान्य है, पिछड़ा भी मान्य है, सब मान्य है। क्षत्रिय समाज की बात चल रही थी, यो तो वो समाज है जिसके बारे में कहा गया 12 बरस कुकुर जी है, 16 बरस जी है सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीव है, आज्ञा जीवन को धिक्कार। जिसने देश के बचाव के लिए अपनी पूरी पीढ़ी गंवा दी, नवयुवकों को योग संदेश दे दिया कि 18 साल तक की उम्र में रणभूमि में मर जाओ लेकिन देश गुलाम नहीं होना चाहिए। मुझे तो पूरा पता वो समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और ये त्यागी समाज, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जिसे कहे, इसने भी हमेशा देश के विकास में योगदान करा, कभी उसमें नहीं करा जो है। और हम तो जो है वीर सावरकर को मानने वाले हैं, हम तो जो है बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम तो जो है लोहिया जी का भी सम्मान करें। कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार में पिछड़े वर्ग से आने वाले नाई समाज से वे आए थे, सेन समाज से वे आए थे, उन्हें जो है अभी वहाँ बिहार में जो भारत रत्न देने का काम करा, कितना बड़ा सम्मान करा। अब भैया बात सीधी सी थी कि वो तो उन्होंने कहे अखिलेश यादव तो स्पष्ट कह रहे, अब उनके उस पर लिखा घोषणा पत्र, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं, हम तो सबके सब समाज का बराबर सम्मान है, चाहे किसी की 10 संख्या चाहे किसी की 100 संख्या। लेकिन वे तो अपने घोषणा पत्र पर लिख रहे कि पीडीए का मतदान, पीडीए करेगा मतदान, पीडीए की बनेगी सरकार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भाई पिछड़ों को दे कुछ नहीं रहे, तुम दे रहे फिर भी तुम अपने से जुड़े हुए 1% पूरे यादव समाज को भी नहीं दे रहे। अखिलेश यादव की अपने परिवार के अलावा किसी और यादव समाज के योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे और पीडीए का नाम ले ले। स्वर्ण समाज और त्यागी समाज तो उन्होंने निकाली दी अपनी योजना में से। वे तो ये कह रहे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वोट, यानी स्वर्ण समाज की तो वोट ही नहीं मांग रहे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करा, कह रही कि जातिगत जनगणना करावेंगे, आरक्षण की सीमा तोड़ के 50% से अधिक करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए समाज को, हमारे समाज के लोगों की भी जोत कम हो रही थी जो पिछड़ गए थे, सवर्ण समाज के त्यागी समाज के सब लोगों को आरक्षण देने का काम करा, हमारे बच्चों को सबल बनाया। ऐसी सरकार को वोट देंगे। एक ऐसी सरकार है 2019 में घोषणा पत्र अखिलेश यादव ने जारी करा, गूगल कर लो, मैं दिखा दूंगा आपको गूगल करके, मिथुन भाई अभी दिखा देंगे गूगल करके। अखिलेश यादव ने करा मेरी सरकार बनेगी तो मैं स्वर्णों पर टैक्स लगाऊंगा। भैया ये कौन सा देश है, कैसा देश बनाना चाह रहे हैं आप? और हमारी सरकार कह रही कि पिछड़ा दलित सबका सम्मान है। हमारे यहाँ से 4 बार विजय कश्यप जी चुनाव लड़े, पिछड़े समाज से आते, तन मन धन से सबने लोगों ने सहयोग करा। हमने तो उन्हें पिछड़े की नजर से अगड़े की नजर से देखा। जो भी समाज को जोड़ने की बात करेगा वो समाज के किसी तबके से हो, किसी मजहब से मत से हो, उसके साथ संपूर्ण त्यागी समाज खड़ा 100%। त्यागी जी इस बार तो कैंडिडेट मैदान में है, तो खुशी हो रही होगी बड़ी कि अपना कैंडिडेट आ गया अब की बार। तो सब अपने ही हैं, कैंडिडेट तो चलो अपने ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन निर्णय थोड़ा गलत है। जब पंचायत बुलाई थी, पंचायत में सब लोग गए थे, समाज के हिसाब से गए थे। यूँ क्या बुलाया था भाई, ऐसा है समाज की पंचायत है, समाज में जो कुरीति चल रही, बुराई चल रही, वो दहेज की हो, वो अन्य समस्याएं हो, बड़ी बड़ी तेरहवीं में पैसे खर्च हो रहे हैं, उन बुराई के लिए पंचायत बुलाई थी। वो क्या नहीं बुलाई थी, हम पर्चा भरेंगे। हम लोग हमें ना बुलाते, हमारे चेयरमैन साहब खड़े यहाँ से भूषण त्यागी जी, हमारे डॉक्टर विपिन त्यागी जिला पंचायत है, हमारे 2-4 ब्लॉक प्रमुख है, 5 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, बड़े नेता है, सब पार्टियों के नेता को बुलाते, समाजवादी वर्ग को त्यागी को बुलाते, भाजपा के त्यागी को बुलाते, उनसे पूछते हैं पर्चा भर देगा। अब कल ने कह दिया पर्चा भर दो, कल को कहने लगे यहाँ कुएं में कूद जाओ, परसों कहने लगे नाले में कूद जाओ, कौन कूदता फिरेगा भाई? आप नहीं चाहते कि सांसद हमारा हो तो बढ़िया होगा, सांसद आपका होगा तो? साहब सांसद तो एक बात तो बताओ, सांसद किस तरह बन जाएंगे? एक बिरादरी से तो जब बीडीसी नहीं बना जा रहा, सांसद तो बहुत दूर की बात है, किस तरह बन जाएंगे, कहाँ से बन जाएंगे भाई? एक बात तो बताओ। और भाई दूसरी बात सुनो, त्यागी समाज की बात सुन लो। अब जब 36 बिरादरी हिंदू होगी, 36 बिरादरी हिंदू हो रही, तो इन्हें विपक्ष वालों को समस्या होगी, बस सारे हिंदू बन गए तो बिरादरी की बात नहीं कर रहे यार। ये तो कोई जय श्री राम की बात कर रहा, कोई राम मंदिर की बात कर रहा, कोई 70 की बात कर रहा, कोई सुरक्षा की सम्मान की बात कर रहा। तो मैं कह रहा भाई इन्हें बिरादरियों में बांट दो, जो पंचायत होती फिर रही ना, ये सब क्या क्या सिस्टम खराब हो रहा। लेकिन बात यह है, हमारी बिरादरी समझदार बिरादरी, बुद्धिजीवी वर्ग है, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद पर वोट करें, हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, लड़ते हम किसी के साथ नहीं, चोरी चकारी हम नहीं करते, हम तो अपना करने खाने वाले आदमी हैं। एक और बता दो मुझे, ये भी है, हम संपन्न लोग हैं, मजे अरे न किसी का टेंशन लेते, सुरक्षाचारी राष्ट्रवाद पर वोट देते, जाके सुरक्षा के संबंध। आपके लिए मुद्दा राष्ट्रवाद मुद्दा है, मेरा मुद्दा राष्ट्रवाद है। और दूसरी बात यह है भाई, त्यागियों ने वोट देकर देख ली, बसपा को भी दी थी, खूब इलाज हुआ, सपा को भी दी थी, खूब इलाज हुआ। कारण उसका एक है, बसपा सपा या अन्य पार्टियां त्यागी को अपना वोट बैंक मानना है बस। इलाज कौन सा इलाज बताओ पहले?
बहुत सबको पता कहीं पर बसरी पिट गई। ला भाई कितने रुपए ले रहा, कहना बीडी का मंडल ले रहा, कहना ला बीडी का मंडल ही देते। 500 रुपए ले रहा, कहना 500 रुपए देते। किसी को कह दिया, कहने लगा भाई यहाँ से जो है चेरी ना काट लिया खेत में से, कहने लगा अच्छा चेरी को मैंने कर रहा, वो पता लगा घर पुलिस खड़ी, वो पता ठाव से ली गई, अब क्यों ले जा रहे भाई मुझे। कहने लगा भाई तेने चेरी तेने उसका बदतमीजी करी, अरे मैंने अपने खेत में नहीं तो कहा चेरी ना काटते, और मैंने क्या कहा था। कहने लगा भाई हमें नहीं पता तेने बदतमीजी करी, तो सबको पता। और दूसरी बात यह है भाई जी, बात यह है कि वोट बैंक जो है ना, भाजपा तो समझे अपना परिवार त्यागियों को, और अन्य पार्टी समझे वोट बैंक। और वोट बैंक का क्या हो, वोट दे दी तेरी मेरी बात खत्म, और जो परिवार का आदमी हो ना उसे परिवार का दुख हो। श्रीकांत वाले प्रकरण में मल्ल्या पार्टी के पास बात पहुंची, देखो ऐसा है बड़ा स्तर है, छोटे मल्ले मुद्दे चल रहे समाज में, वो बात सरकार पर पहुंची, सरकार ने प्रतिनिधि भी बुलाया, उसे कार्रवाई को जो थी उसे जो खराब मुकदमे गलत मुकदमे लिखे गए थे लड़कों पे, मुकदमे वापस करी, बात करी, सारा मामला निपटाया। केवल किस वजह से कि परिवार मानने हैं त्यागी समाज को, भाई ये हमारा वोटर है, ये हमें वोट दे में बदतमीजी नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं दिखाते, ये हमारा परिवार है, इनका दुख जो है हमारा दुख है, इनके सुख में हमारा सुख है, इनके दुख में हमारा दुख है। लेकिन अन्य नहीं मानते, अन्य तो धक्का दे दें। केसी त्यागी को जो आज समाजवादी के प्रत्याशी हैं, केसी त्यागी सिंबल ले आए थे, सन तो मुझे याद नहीं है, 92 है, 94 है, 95 है, केसी त्यागी का सिंबल भी छीन लिया था, और कहा था पर्चा में भरूंगा भाई। और जो उस टाइम मुलायम सिंह यादव थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री भी होंगे, उन्होंने कहा था कि इन्हें जो प्रत्याशी हमारे अंदर में लिख दिया कि भाई जब मैंने सिंबल इसे देकर भेजा तो तू पर्चा किस तरह भरना चाह रहा, तूने सिंबल कैसे करा, मंच पर से नीचे कर दिया था। तो ऐसे लोगों को कौन वोट देगा। मंत्री जी के पास चले जाओ, मंत्री देख लें सामने संजीव जी, भाई त्यागी आ रहे हैं, देखो सब समाज का सम्मान करें, लेकिन मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं देख ले त्यागी आ रहे हैं, कहते हैं भाई अंदर कमरे में बैठ जाओ, मैं आ लिया वहीं आकर बात सुनेंगे, सारी बात तो समाधान करेंगे। कारण क्या है भाई, हम निस्वार्थ वोट दे रहे, कोई ज्यादा मतलब राजनीति नहीं करते, कहीं ज्यादा हाउल्ला नहीं है, निस्वार्थ वोट दे रहे, तो हम अपने परिवार मान रहे, और नहीं परिवार मानता, और तो वोट बैंक मानना, कहना तो वोट दे अपना हिल लगा अपना काम। क्या कहेंगे जी इस बार मूड में क्या है, मतलब दिमाग ये जो उथल पुथल चल रही है पूरे मुजफ्फरनगर में, वजह क्या है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है, कुछ लोगों द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग और दल चलाते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ही सर्व समाज के सब लोगों की पार्टी है, त्यागी समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसा दल है जो लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं देखती, एक परिवार के रूप में देखती है। ये लड़ाई हमारी, मान लो लोग कह रहे हैं कि त्यागी समाज नाराज है, हाँ भाई नाराज है, लेकिन नाराजगी कोई हो थोड़ा ही है कि राष्ट्र बड़ी है, नाराजगी हो थोड़ा ही है कि भाई हम उसके खिलाफ जाएंगे, नाराजगी बड़ी नहीं होती किसी भी सम्मान से। हमारी बहन बेटी आज रात दिन आप आगे, पहले तो फ़ोन आ जाया करता था, मोनू भाई अबे क्या चला रहे हो, आज आज़ाद दिया, आप भी बात कर रहे, हम भी बात कर रहे। तो ये अगर जो कुछ भी है, वैसे तो कोई नाराजगी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को त्यागी समाज पहले भी वोट करता आया है, आज भी वोट करेगा। और जो लोग ये चाह रहे हैं कि जातियों में बांट के हम दोबारा से जैसा पहले जंगल राज था उसे फिर कायम कर दें, हमारा समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, किसान वर्ग है, किसान मजदूर सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम सब मिलजुल के देश के हित में और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करने का काम करेगा। ताऊ जी अगर इनकी बात करें तो जवान है सब कुछ, अब आपका तजर्बा क्या कह रहा है इस बार? तजर्बा ये है भाई, सुख दुख के साथी है संजीव बालियान, सुख दुख के साथी। कौन? संजीव बालियान। अच्छा। उनके भाई विवेक बालियान। कुछ भी हो जाओ, हरज हो मरज हो, कुछ बच्चे का जन्म हो, किसी का मरना जीना हो, दुख सुख हो, किसी टाइम चले जाओ, गांव में नहीं पता लगता, गांव में मौत होगी ना पता लग जाओ, इसके बाहर खड़े रहे। पर कह रहे कि इस बार कैंडिडेट जो है सामने तगड़े वाला है। तगड़े कहाँ सी? अजी नहीं, तगड़े कहाँ था है? संजीव बालियान का तगड़ा यहाँ ही नहीं, पश्चिम यूपी में भी नहीं कोई। कह रहे नरेंद्र मलिक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। नहीं, यही जमीन से जुड़ा संजीव बालियान, सुख दुख का साथी, हरज मरज का साथी, किसी टाइम चले जाओ खड़े मिले एकदम, हर काम में से। यहाँ क्राइम इतना ना, यहाँ से यहीं लूट हो जाती है आधे किलोमीटर पर दिन में, जो इन्हीं की तो देन, सरकार की तो देन, अब करवा लो जरा क्राइम। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया, पहले जो काम 100 में होता वो 500 में हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा, राम राज आ गया। अच्छा। और सब कुछ शांति, सब सुकून सर रात बट्टी बिना महिला मोटरसाइकिलों को, किसान दिन में बिजली मिला किसान को। अच्छा। पहले बल्ब की तरफ को देखो ज्यादा, किसान बिजली एक ट्रांसफार्मर के लिए 1 महीना चक्कर कटता था विभाग के, और ट्रांसफार्मर गांव का जो नेता था ना उसे 10-10 रुपए देकर ट्रांसफार्मर इकट्ठा कर लाते। अब किसान को दिन में बिजली मिला, टाइम पर पेमेंट मिला, टाइम पर गन्ना मिला, हर काम किसान के अप टू डेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी सुरक्षा, पहला फरण होता जंगलों में किसानों के, अब किसान दिन में जा खेत पर। अच्छा एक बार बताऊं, जब मैं 19 का चुनाव कवर किया था तो जातिवाद कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा से जातिवाद, ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाट, ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? ये फंडिंग है, इसके लिए फंडिंग हो रही। राष्ट्र सबसे पहली चीज़ है, हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है,
और वो राष्ट्र हित को देखते हुए वोट करता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा, आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बना और एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉम्प्लेक्स वहाँ बना और उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया। किसके बच्चों को रोज़गार मिलेगा? हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हो रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है तो इस कस्बे में लोग रुकने लगे, वरना इस कस्बे से पलायन शुरू हो गया था। कस्बे में लोग रुक रहे, कस्बे में डेवलपमेंट हो रहा, समाज एकजुट हुआ। इस समाज को तोड़ने के लिए जातिवाद का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। बाकी आपका कैंडिडेट मैदान में, आप कह रहे समाज एकजुट हुआ है। कैंडिडेट को जिन्होंने इकट्ठा किया, जिन्होंने खड़ा किया, उनका सम्मान है, सामाजिक रूप से उनका सम्मान है, पर ये हम अपना वार्ड मेंबर नहीं चुन रहे, ये हम देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। राष्ट्र प्रथम, त्यागी समाज एक राष्ट्रवादी समाज है और उसका हमेशा से मॉटो रहा है नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट है, ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, हम अपने गांव का प्रधान नहीं चुन रहे, हम अपना वार्ड मेंबर, हम अपना बीडीसी मेंबर नहीं चुन रहे, हम कोई ये छोटा मुद्दा नहीं है, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुन रहे और हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं, हर सीट पर उनको जिता के भेजा जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी जी की तो सरकार बनी जाएगी, यहाँ से जो है एक कैंडिडेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, उन्हें एक चीज़ कहना चाहूँ, भाई विपक्ष का विधायक, विपक्ष का एमएलए, विपक्ष का एमपी कोई काम नहीं करने का। उनकी नीति से, उनकी नीयत से आप पहले से ही परिचित हो, उनके व्यवहार से परिचित हो। गौरव त्यागी हारने के बाद संजीव बालियान का कोई फ़ोन भी नहीं उठाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव में हम कुछ कहना नहीं चाहते, वो उनका स्वभाव है। अपने समाज की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं, राष्ट्रवादी समाज है, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ वोट करेगा। बाबू जी क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है आपका, क्या है दिक्कत, क्या है समस्या, क्यों हो नाराज? नहीं, नाराज कुछ नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसी को सारा समाज वोट करेगा। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, जैसे अखिलेश की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, वही चीज़ ये यहाँ इस जिले में ले आए हैं। इस जिले में पहले उनका लड़का विधायक बना, अब वो खुद मैदान में आ गए हैं। त्यागी समाज का कोई भी बच्चा नाराज नहीं है। इससे पहले प्रमोद त्यागी जी त्यागी समाज से ही लड़े थे, त्यागी समाज सारा एकजुट होकर दूसरी तरफ वोट किया था, अब भी इसी तरीके से होगा, कोई नाराजगी त्यागी समाज में है ही नहीं। ये कैंडिडेट आपका नहीं है, स्वर्ण समाज को अनदेखा हो रहा है। नहीं, तो जब टिकट मांगा जाता है, जहां हमारी संख्या ज्यादा है वहां टिकट मिलता है। मुरादनगर में मिला था, अजीत पाल विधायक बने, हमारा एमएलसी बनाया गया स्वर्ण त्यागी, मैं हूँ खुद सभापति हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको बनाया है। हमारा प्रमुख यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है, ये शाहपुर में बनाया गया। देवबंद में हमारे ब्लॉक प्रमुख विजय त्यागी जी हैं, वो बनाए गए। इस समाज को जितना सम्मान इस पार्टी में दिया जा रहा है और किसी पार्टी में नहीं, ये तो लड़ने का अधिकार तो सबको है। समाज में उन्होंने कोई तय नहीं किया, समाज की मीटिंग समाज के उत्थान के लिए हुई थी। समाज का उत्थान है, मान लिया कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी करो, गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ाओ, हम सारा समाज उनके उत्थान के लिए कार्य करें। समाज का उत्थान ये था, सब मिलकर टिकट मांगते, अगर हमें टिकट मिलता तो टिकट मिलकर फिर हम उसका सम्मान करते, लड़ते, उसको वोट करते। लेकिन ऐसे अनावश्यक रूप से टांग खींचने के लिए ये उन्होंने अपनी बी टीम खड़ी कर दी। मुझे भी कह सकते थे भाई तुम इधर खड़े हो जाओ, ये बिल्कुल भी सारा समाज एकजुट है, भ्रम फैलाया जा रहा है। सारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। किसी भी समाज से ज़्यादा वोट ये समाज करेगा। क्या कहेंगे जी, क्या है दिमाग में, मतलब क्या चल रहा है? भाजपा को ही देंगे वोट। नहीं, क्यों देंगे भाजपा को? वो भाजपा को ही देते आ रहे हम तो भाई, पहले तो ही मोदी योगी को ही वोट देते आ रहे इस बार तो कह रहे नहीं देंगे। नहीं देंगे, देंगे सब, नाराज है सब देंगे, सब देंगे, सब देंगे। कह रहे क्या किया त्यागियों के लिए भाजपा ने? अरे सब कुछ कराया है भाई, और क्या करो अब। क्या कहेंगे जी? सबसे बड़ा तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत हो रही, बेफिक्र रात को घूम रहे हैं। 10 घंटे गाँव में बिजली, 18 घंटे गाँव में बिजली, 10 घंटे जंगल में दिन में बिजली है। सड़कें बन रही, पुल बन रहे, इतना विकास हो रहा है, विदेशों में पहचान बनाई, तो ये भाजपा ही कर सकती है और किसी व्यवस्था है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा एक बात और बताओ, संजीव बालियान को वोट देने का सबसे पीछे वजह क्या है? त्यागी समाज संजीव बालियान को वोट क्यों करे? भैया त्यागी समाज का अगर जो बच्चा भी चला जाए छोटा, तो संजीव बालियान खड़ा होकर उसका जो है स्वागत करेगा, और कोई नहीं स्वागत कर सकता। ये हमारा अनुभव है, 10 साल से संजीव बालियान को देख रहे। और हमारे समाज में अगर जो कोई
ऐसी स्थिति आ रही कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व कम हो रहा या कोई भी बात आ रही, देखो जी जो भी नेता बच्चों को उकसाने का काम करेगा, उकसा के उन्हें जो है उपद्रव करवाने का काम करेगा और इस भाषा का इस्तेमाल करवाओगा, गांव में नहीं घुसन देने के, ये कर देंगे वो कर देंगे, कल को बच्चों पर मुकदमे होंगे, उनके माँ बाप फिरेंगे, कोई नहीं फिरता। हमने ऐसी बात देख रखी और हम तो अपने समाज के युवा को भी एक संदेश दें, भैया कोई अगर जो बात है तारी समझ में नहीं आ रही, अपने बड़े से पूछ लो और विषय जो है संवाद से हल होगा, विवाद से नहीं। संवाद करें, विवाद ना करें।